तुम बोलोगे सर इससे अच्छा तो क्लासरूम में ही होता है, 2 घंटे में काम हो जाता है, 2 घंटा अकाउंट्स। चलो बैंक रिकंसिलेशन करेंगे, सिंपल एक बस बैंक रिकंसिलेशन करके आज के लिए स्टॉप कर दूंगा। इसमें एडजस्टेड कैश बुक बनानी है बैंक रिकंसिलेशन में। यहाँ पे बोला है टू मेक अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट इन कैश बुक एंड प्रिपेयर बैंक रिकंसिलेशन। एडजस्टेड कैश बुक वाले प्रॉब्लम में हम लोग 8 लाइन्स की कैश बुक बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। amended cash book। देन वी प्रिपेयर 4 लाइन्स वर्किंग। ये अपनी स्टैंडर्ड रूलिंग है इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। 2 लाइन्स फॉर पर्टिकुलर्स एंड further 4 लाइन्स, 6 columns। कैश बुक बैंक कॉलम। पासबुक बैंक स्टेटमेंट। डिफरेंस बीआरएस। डिफरेंस बीआरएस। बैलेंस एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। एंड ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। और नीचे बनेगा बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 30th June 2025। एटीन से लेके 26 तक, इनफैक्ट 27 तक मैं तुमको आरटीपी का काम देने वाला हूँ, जो पुराने आरटीपी से देखने का पूरा टाइम टेबल बना के दूंगा। कल क्लास में लेक्चर में मैं टाइम टेबल ड्राफ्ट करके दे दूंगा तुमको। 18 से चालू करोगे, 26, 27 तक होगा। जो आरटीपी ऑलरेडी रिकॉर्डेड है उसका काम दूंगा तुमको मैं। सो जो सीए फाउंडेशन की एग्जाम चलेगी ना 18 से, तो तुम लोग भी उस टाइम पे एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल ही करोगे कुछ। आर यू ऑल रेडी विद द रूलिंग? करे शुरू।
Yes, please confirm. After that, I will start. You be ready with the ruling. Amended cash book 8 lines, working note, and bank reconciliation statement. I know everybody is tired, but this is how the study should be done. ये मटेरियल इतना कंटेंट कवर करके जाना चाहिए, तब जाके एग्जाम्स बहुत अच्छे जाते हैं. चलो, अमेंडेड कैश बुक में एक तो चेक डिपॉजिटेड नॉट क्लियर, चेक इश्यूड नॉट क्लियर, ये हमारे अमेंडेड कैश बुक में नहीं आएगा, और मिस्टेक्स ऑफ पासबुक नहीं आएगा. चेक इश्यूड नॉट क्लियर, चेक डिपॉजिटेड नॉट क्लियर और मिस्टेक मेड बाय पासबुक, ये तीन चीजें अमेंडेड कैश बुक में नहीं आएगी. बाकी सब अमेंडेड कैश बुक, कोई भी ट्रांजैक्शन पासबुक में रिकॉर्ड हो गया, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो कर लो, और कैश बुक की मिस्टेक को रेक्टिफाई कर लो. अकॉर्डिंग टू कैश बुक ऑफ अरुण, there was a balance of 8,90,000 in his bank on 30th June. So cash book में balance है. There's a balance in cash book. All of you right? Two balance brought down. कैश बुक में बैलेंस है तो कैश बुक में लिख दो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. कितना है? 8,90,000. लेकिन बहुत सारे ट्रांजैक्शन है, उसके बाद में ये बैलेंस अमेंड हो जाएगा. फिर अमेंडेड बैलेंस के साथ हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. चेक अमाउंटिंग टू 1,20,000 इश्यूड टू क्रेडिटर्स नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. एवरीबडी नोज, एटलीस्ट मेरे स्टूडेंट्स को तो मालूम है, ये अमेंडेड कैश बुक में नहीं जाता है, ये पेमेंट है. चेक इश्यूड पेमेंट है 1,20,000 का. पहले चेक इश्यूड कैश बुक में आता है, क्योंकि नॉट क्लियर पासबुक में नहीं आएगा, डिफरेंस में आएगा. अब ऐड और लेस के लिए तो हम लोग पहले बैलेंस देख लेते हैं, कैश बुक का क्या बैलेंस आएगा, उसके बाद ऐड और लेस डिसाइड करेंगे. सो पेमेंट का ट्रांजैक्शन है, कैश बुक से कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया, अभी तक पासबुक में क्लियर नहीं हुआ है, तो डिफरेंस आ रहा है 120. Checks paid into bank means deposited 2,21,000, out of which checks of 1,10,000 only collected by bank till June. हाँ, तो ये भी सारे क्लियर नहीं हुए. चेक डिपॉजिटेड इज रिसिप्ट्स 2,21,000 डिपॉजिट है. 2,21,000 के सामने अभी तक 1,10,000 ही क्लियर हुआ है, तो 1,11,000 अभी तक क्लियर नहीं हुआ है. एड और लेस के लिए अमेंडेड कैश बुक का अमेंडेड बैलेंस चाहिए, फिर एड और लेस डिसाइड करेंगे. डिविडेंड ऑफ 8,000 एंड रेंट ऑफ 120,000 रिसीव्ड बाय बैंक एंटर्ड इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो लिख देते हैं ना. डिविडेंड 8,000 है एंड रेंट 120, दोनों रिसीव्ड है, सो दोनों इनकम ही है, सो लिख देते हैं टू डिविडेंड टू रेंट. ये कैश बुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुई थी, ये दोनों एंट्रीज रिकॉर्ड नहीं की थी, तो अभी कर लेते हैं टू रेंट टू डिविडेंड. Recorded in passport, not recorded in cash book, so better record it. Dividend 8,000 और रेंट कितने का था? 1,20,000. ये लो. इंश्योरेंस प्रीमियम पेड अप टू 31st December, पेड बाय बैंक 5,400, नॉट एंटर्ड इन कैश बुक. सो कर लो ना एंटर. इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक से पेमेंट हो गया और कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो इसीलिए तो अमेंडेड कैश बुक बना रहे. जो रिकॉर्ड नहीं हुआ रिकॉर्ड कर लेते हैं. 5,400 रिकॉर्ड कर लिया. पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इज अंडर कास्ट. पेमेंट साइड में 1,000 रुपया कम लिखा हुआ है. हाँ, तो कम लिखा तो लिख दो ना ज्यादा, बाय अंडर कास्टिंग एरर. अंडर कास्टिंग एरर, हमने 1,000 रुपये कम लिखा था, तो क्रेडिट में कम लिखा था, पेमेंट में और लिख दिया.
तो जो अंडरकास्ट था वो ठीक हो गया, कम लिखा था, अंडरकास्ट मींस लेस देन व्हाट इट शुड हैव बीन। बैंक चार्जेस 300 शोन इन पासबुक हैव नॉट बीन एंटर्ड इन कैश बुक, तो शो कर दो। बैंक चार्जेस तो वैसे भी एक पेमेंट्स होता है, नॉट एंटर्ड इन कैश बुक तो एंटर कर दो। बिल्स पेबल ऑफ 40,000 हैड बीन पेड बाय बैंक बट वाज नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। हाँ तो लिख देते हैं ना बाय बिल्स पेबल, बैंक ने पे कर दिया और हमने अभी तक कैश बुक में नहीं लिखा है, तो लिख देते हैं बिल बाय बिल्स पेबल 40,000। बेकार में बैंक रिकंसिलेशन में खड़ा रखने से क्या मतलब है। एंड बिल रिसीवेबल 12,000 हैड बीन डिस्काउंटेड विद बैंक एट अ कॉस्ट ऑफ 200 विच हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो ये भी लिख देते हैं 12,000 में से 200 रुपया काट दो और 11,800 लिख दो, डिस्काउंट किया है ना। 12,000 रुपये का बिल था, उसमें से 200 रुपया डिस्काउंट कट गया, तो अपने बैंक में आया है 11,800, जो कि पासबुक में रिकॉर्ड हो गया, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो कर लिया रिकॉर्ड। अरे बस हो गया, ये दो ट्रांजेक्शन छोड़ के और सब अमेंडेड कैश बुक में आ तो गया, ये तो खत्म ही हो गया। 890 प्लस 128 प्लस 19,800, सो डेबिट साइड का टोटल है 10,37,000, 10,37,000। 8,90 प्लस 120 है ना, एक बार वापस देख लो। प्लस 8,000, तो पहले क्या आया था 10,29,800, minus 6,700, 46,700, 9,83,100 is the closing balance, amended balance, and this is the debit balance, 9,83,100. So this is balance as per cash book. बैलेंस एज पर कैश बुक नीचे वर्किंग में हम लोग ने लिखा हुआ है। सो ये कॉलम यूज नहीं होगा। ट्रांजैक्शन पेमेंट का अपने पॉकेट से पेमेंट नहीं हुआ, पॉकेट से पेमेंट नहीं होता तो अच्छा लगता है, ऐड करेंगे। ट्रांजैक्शन रिसीट्स का अपने पॉकेट में कम रिसीव्ड हुआ, पैसा आना चाहिए था 221 आया 1,10,000, तो जो कम आया 1,11,000 बुरा लगा, लेस, बस हो गया, एक ऐड एक लेस है। बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक 9,83,100, पहला ऐड है चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 120, check issued but not presented for payment, ऊपर डिफरेंस कॉलम से 120 एंड लेस ऑफ चेक्स डिपॉजिटेड,
रुपीज 2,21,000, only rupees 1,10,000 cleared. So 1,11,000 not cleared. Such a simple question of bank reconciliation. So 9,83,100 plus 1,20,000 minus 1,11,000. 9,92,100. पॉजिटिव है तो ये भी बैलेंस ही रहेगा, बैलेंस एज पर पासबुक। नेगेटिव होता तो ओवरड्राफ्ट बोलते थे। बैलेंस एज पर पासबुक। डन। सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 5। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 डन, क्वेश्चन नंबर 7 डन। चलो ठीक है, एज पर माई प्रॉमिस आई विल एंड हियर। आगे नेक्स्ट क्लास में और करेंगे। और रैंडम प्रैक्टिस में आई हैव टोल्ड यू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म टू प्रैक्टिस। डिसोल्यूशन के साथ पीसमिल कर लो और एडमिशन के साथ रिटायरमेंट और डेथ भी कर दो। लगे रहो, पूरे दिन लगे रहने का। जो जो टारगेट्स दिया, रैंडम प्रैक्टिस दिया, वो कर लेना चाहिए। पहले क्लास के टेक्स्ट बुक में, क्लास टेक्स्ट बुक हो जाए, उसके बाद में वो सारे चैप्टर्स अपने आप से ही मैंने मॉड्यूल कराया होगा या पास्ट पेपर्स कराए होंगे, वहां से करना चालू कर देने का। यू शुड हैव द हैबिट ऑफ डूइंग टॉपिक्स ऑन डेली बेसिस, तो ही पूरा पेपर हैंडल कर पाओगे। चलो, दैट्स इट, वी विल स्टॉप इट हियर and it was a very good session today. We were able to complete a lot of things. चलो बाय बाय। पढ़ाई में किसी को मजा नहीं आता, nobody enjoys it, but I hope you all have enjoyed. I can hope that you all have enjoyed today's 3 sessions. In fact, we have taken 3 sessions. एक पुरानी आरटीपी की थी और उसके बाद में 2 सेशन ये आरटीपी के लिए। चलो ठीक है, बाय बाय। बोलने की जरूरत नहीं है, कोई एंजॉय नहीं करता है, यू कैन लीव। बाय बाय।